हाय दोस्तों, यूजीसी नेट दुनिया में आपका स्वागत है, जिसका आज का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ा ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखेंगे इस क्लास के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन आप आसानी से उनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है एक अकाउंटिंग फार्मूला जो कि एक्सप्रेस द इक्विवेलेंस ऑफ द टू एक्सप्रेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी के एक्सप्रेस करने का एक अकाउंटिंग फार्मूला है, जिसमें से नीचे 3 तरह का फार्मूला दिए गए हैं, जिसमें से एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर लायबिलिटी को हम इस साइड ले आते हैं तो एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा। अगर कैपिटल को हम बाएं साइड ले आते हैं तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी होगा। नेक्स्ट, हम पहले ट्रांजैक्शंस को पहचाने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ द एवरी ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके इफ़ेक्ट को पहचानेंगे, उसके इफ़ेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स कम से कम 2 अकाउंट को तो इफ़ेक्ट करता ही है, इससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन कम से कम वो 2 ही अकाउंट को इफ़ेक्ट करता है, उससे कम तो कर नहीं सकता। जैसे कि उदाहरण में दिए गए हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में देखेंगे कि कैश और कैपिटल 2 अकाउंट इफेक्ट हुआ है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को क्रेडिट परचेज किए हैं, इसमें भी 2 अकाउंट इफेक्ट हुआ है, पहला स्टॉक और दूसरा क्रेडिटर। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, इसमें भी 2 अकाउंट इफेक्ट हुआ है, एक बैंक और एक लोन। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज जो हुआ है फर्नीचर वो उधारी में हुआ है, तो इसके भी 2 अकाउंट इफेक्ट पड़ेगा, पहला फर्नीचर और दूसरा क्रेडिटर। सेल ऑफ द गुड्स इन कैश, कैश में गुड्स का सेल हुआ है तो इसमें भी 2 इफेक्ट पड़ेगा, एक गुड्स पे इफेक्ट करेगा और दूसरा कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। रेंट पेड, इसमें भी 2 इफेक्ट पड़ेगा, कैश एंड रेंट। सैलरी पेड, इसमें भी 2 इफेक्ट पड़ेगा, कैश एंड सैलरी। नेक्स्ट, हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इन पॉइंटों को क्लियर करेंगे कि किस तरह से उस अकाउंटिंग फार्मूला में कोई भी ट्रांजैक्शंस को डाला जाता है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है द फाइंड द कैपिटल इफ एसेट्स आर 1,36,000 एंड लायबिलिटी आर 72,000। सॉल्यूशन में देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला था एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखेंगे आपका एसेट्स आपका 1,36,000 गिवन है, बराबर कैपिटल आपका नहीं दिया तो कैपिटल की जगह पे कैपिटल लिख दीजिए, लायबिलिटी की जगह पे आपका 72,000 दिया हुआ है तो 72,000 लिख देंगे। 72,000, अब 72,000 इधर प्लस में है, उधर 1,36,000 आपका बराबर का उस साइड है, तो ये दोनों घट करके कैपिटल आपका 64,000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ कैपिटल 4 लाख है, क्रेडिटर 2.5 लाख है, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड 5 लाख है, एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड 4 लाख है। इनके सॉल्यूशन में देखेंगे कि एसेट्स जो अकाउंटिंग फार्मूला है वो तो सब में लिखेंगे एक ही जैसा, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स निकालने के लिए मुझे कैपिटल और लायबिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी, तो कैपिटल तो मेरा दिया हुआ है लेकिन लायबिलिटी में हमारा क्रेडिटर दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ और कैपिटल में ऐड होगा जो कि हमारा प्रॉफिट होगा, इनकम होगा। तो आपके पास रेवेन्यू और एक्सपेंस दिया हुआ था, रेवेन्यू में एक्सपेंस अगर घट जाएंगे तो मेरे लिए इनकम निकल के आएगा जो कि कैपिटल का पार्ट होता है। तो एसेट्स इक्वल टू 4 लाख जो कि कैपिटल है, 1 लाख जो कि इनकम है और 2.5 लाख जो कि लायबिलिटी है। उन सभी को जोड़ने के बाद एसेट्स हमारा 7.5 लाख रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ अजय लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, परचेज गुड्स इन कैश 30,000, सेल्स गुड्स इन कैश
25,000, रेंट पेड 500, सैलरी पेड 1,000। अकाउंटिंग इक्वेशन में देखेंगे कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अजय लिमिटेड का जो है वो इसमें देखेंगे ट्रांजेक्शन में एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसके बाद कैश ट्रांजैक्शन पहला हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हुआ है, एक कैश और दूसरा कैपिटल। तो कैश जो है वो 50,000 से बढ़ गया और कैपिटल भी 50,000 से बढ़ गया। परचेज गुड्स इन कैश, कैश में गुड्स परचेज हुआ है 30,000, तो 30,000 गुड्स मेरा स्टॉक बढ़ेगा और कैश जो कि 50,000 था वो 30,000 से रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सेल्स गुड्स इन कैश, कैश में गुड्स सेल हुआ है तो 25,000 अब मेरे पास इनकम, 25,000 मेरा कैश इंक्रीज करेगा और हमने गुड्स 25,000 का भेज दिया तो गुड्स हमारा 25,000 से डिक्रीज करेगा। रेंट पेड 500, 500 हमने रेंट पेड किया वो कैश से किया तो कैश 500 से डिक्रीज कर जाएगा। और या एक्सपेंस होता है जो कि कैपिटल से डायरेक्ट लिंक्ड होता है इसलिए ये कैपिटल से घटेगा। फिर आपका सैलरी है जो कि 1,000 रुपया है वो कैश से 1,000 रुपये रिड्यूस होगा और कैपिटल से भी रिड्यूस होगा। तो आप देखेंगे कैश हमारे पास 73,500 है और स्टॉक हमारे पास 5,000 है। और इधर आप कैपिटल में देखेंगे कि हमारे पास 48,500 है। इसमें थोड़ा सा टोटलिंग में देख लीजिएगा, टोटलिंग में थोड़ा सा गलती है क्वेश्चन, लेकिन बनाया गया सही है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। एक अगले टॉपिक के साथ दोबारा मैं आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस तरह का वीडियो की आवश्यकता है ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।